बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। फिर इंटरनेशनली बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आज, और उनमें अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से ऐसी तफसीलात हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि सुपर पावर तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और यहाँ पे अमेरिका की वो दाल नहीं गई। ये बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, हमें ये हकीकत माननी पड़ेगी, अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसके वसाइल बहुत ज्यादा हैं, उसके हथियार बड़े शानदार हैं, उसकी फौज बहुत तगड़ी है, दुनिया में उसका इत्तेहाद बड़ा जबरदस्त है, बहुत सारे ममालिक उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा जो अभी 24 घंटे के अंदर अंदर सामने आए। ईरान ने हैरान कुन हद तक रेजिलियंस शो कर दी है, और अब सूरत ईरान के कंट्रोल में है। इन्होंने लड़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन अब ये कंबल को छोड़ते हैं और कंबल इन्हें नहीं छोड़ता। ये सूरत पैदा हो चुकी है। और दूसरी जानिब जो इराकची है, वज़ीर ख़ारजा ईरान के, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि कोई इम्कान नहीं है कि अमेरिका के साथ हम बातचीत। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया, हमारे साथ अमेरिका की बातचीत जारी थी, हमसे वादा किया गया कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, मगर इसके बावजूद हमला कर दिया गया, तो अमेरिका काबिले भरोसा रहा नहीं। देखिए, होनी तो बातचीत, और बातचीत के जरिए मसले का हल निकलेगा एंड में। तो वो बातचीत कौन करेगा? अब ईरान अमेरिका के साथ तो बातचीत करता नहीं, यानी अमेरिका ने अपनी वो वक़्त और हैसियत खो दी है जो उसकी थी। अब अमेरिका बात किससे करेगा? रशिया से, चाइना से, तुर्की से, पाकिस्तान से बात कर सकता है। पाकिस्तान अमरीकी नुमाइंदे के तौर पे ईरान से बातचीत कर सकता है। वो कैसे? शहबाज शरीफ साहब को एक दिन पहले इजाजत दी गई, और उन्होंने सबसे पहले जो है वो नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी। नए सुप्रीम लीडर के बारे में इत्तलात हैं कि वो जख्मी हैं, लेकिन वो महफूज हैं और कुछ ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये इत्तलात ईरान में से आ रही हैं कि वो जख्मी है। अब शहबाज शरीफ ने पहले नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी, और फिर ईरानी सदर से आज बात भी की है। ईरानी सदर से शहबाज शरीफ ने जो बात की वो ज्यादा डिटेल में तो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। आलमी बरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो ये जनाब बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने क्या कहा ये हमारे सामने नहीं आया, लेकिन शहबाज शरीफ ने यही कहा होगा कि सऊदी अरब हमारी मजबूरी है, हमारा उनके साथ मुआहदा है, तो आप सऊदी अरब को ना मारें, आप उनके साथ ना लड़ें। पाकिस्तान बड़ी अजीब सिचुएशन में फंस गया, उनके ऊपर सऊदी अरब का भी दबाव है, ईरान से ना लड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर से भी दबाव है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी अब एक हुक्मनामा ऐसा लगता है कि आ गया है कि अब ये राब्ते कर रहे हैं ईरानी की आदत से, ताकि कल को अमेरिकन बिहाफ के ऊपर ये ईरान के साथ मुज़ाकरात या बातचीत कर सकें। वो अपने कुछ गुड कॉप भी रखते हैं, बैड कॉप गुड कॉप खेलते हैं ना, तो वो यही तरीका है कि पाकिस्तान एक ऐसा वफादार मुल्क है, या पाकिस्तानी जो सियासी क़यादत है या फौजी क़यादत है वो इतनी अच्छी वफादार है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि अगर ये ईरान के साथ राब्ते में रहेंगे तो हमारा एक रास्ता खुला रहेगा। बहरहाल इराक़ची ने तो मना कर दिया कि मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है। नाज़रीन, इसराइल की अब हालत मैं आपको बताता हूँ। इसराइल की हालत ये है, आपको इस ट्वीट में नजर आ जाएगी। पहली मरतबा इसराइली फॉरेन मिनिस्ट्री इन्होंने एक ट्वीट किया है, और इसमें ये लिखते हैं द इरानियन regime is firing cluster bombs at Israeli civilians. Their deliberate and repeated use against civilians shows that the Iranian terror regime is seeking to maximize civilian deaths and harm. वो कहते हैं जनाब कि ईरान हमारे ऊपर जो है ना वो मार रहा है क्लस्टर बम, और ये इसराइल के सिविलियन को मारा जा रहा है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है। और ये शो करता है कि ईरान ज्यादातर जो है वो सिविलियंस को निशाना बनाना चाहता है, ये इसराइल कह रहा है। साथ उसने बताया कि ये तस्वीर दिखा के क्लस्टर बम होता क्या है, कि जनाब वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, वो किस तरीके से उसके अंदर से बम निकलते हैं, वॉर हेड कैसे निकलते हैं, फिर कैसे वो मल्टीपल बमों में तब्दील हो जाता है, और किस तरीके से वो तबाही फैलाता है। ये 3 मरहलों में उन्होंने बताया, एक बाकायदा पूरा पोस्टर भी जारी किया। देखिए, इसराइल के मुंह से ना सिविलियन का लफ्ज अच्छा नहीं लगता, इसराइल ये वर्ड बोल ही नहीं सकता। इसराइल ने अपने सिविलियन को महफूज रखने के लिए जेर जमीन बंकर भी बनाए, सब किया। देखिए, सिविलियन का नुकसान दुनिया में कहीं भी हो, मैं मुजम्मत कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, दुनिया के वो ममालिक कर सकते हैं जिन्होंने सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया। वो लोग कर सकते हैं जो सिविलियंस के लिए आवाज उठाते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। लेकिन इसराइल कभी भी सिविलियंस के लिए आवाज उठाने का हक नहीं रखता, वो अपना ही हक खो बैठा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, इखलाकी जवाब ही नहीं है। 20,000 बच्चे उन्होंने हाल ही में शहीद किए गाजा में। सिर्फ गाजा में 20,000 मासूम बच्चे उन्होंने शहीद किए, जिनमें दूध पीते बच्चे भी शामिल थे। उनकी तस्वीर आप रोज की बुनियाद पर देखते हैं, रोजाना की। 33,000 खवातीन उन्होंने शहीद की गाजा में, यानी 53,000 सिर्फ खवातीन और बच्चे हैं जिन्हें इसराइल ने गाजा में शहीद किया। इतनी बड़ी तादाद। वो कैसे कह सकते हैं कि सिविलियन का नुकसान ईरान कर रहा है?
उनका बनता नहीं है, वो ये बात कर नहीं सकते। और अब ये हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया से, क्योंकि हालात उन्हें आइडिया हो गया है कि उनके कंट्रोल में वैसे नहीं है जैसे उन्हें लगता था कि उनके कंट्रोल में रहेंगे। नाज़रीन, यूरोप तकसीम हो रहा है, ये भी अमेरिका पे एक दबाव की वजह है। यानी इटली ने भी मजम्मत की है, स्पेन भी खिलाफ खड़ा हो गया। स्पेन ने तो अपना जो सफीर है उसको इसराइल से वापस बुला लिया मुस्तकिल तौर पे कि जनाब वापस आ जाए, वहां पे सफीर नहीं चाहिए इसराइल के अंदर। फ्रांस जो है वो भी थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं चारों, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन, ये कंट्रीज, और बेल्जियम और आयरलैंड, ये भी इसी तरफ खड़े हुए हैं। सिर्फ जर्मनी जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसका इबाहम बाकी। यूरोप बहुत तकसीम हो गया इस मामले पे कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो अटैक किया ये दुरुस्त है या गलत है। तो अमेरिका अपने पुराने इत्तेहादी खो रहा है और ये एक प्रॉब्लम है, और ये अमेरिका को आने वाले दिनों में मजीद फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को वहां ले गया कि एक दलदल में अमेरिका फंस गया है और उससे निकालने के लिए बड़ी समझदारी चाहिए। अमेरिका में हुकूमत तब्दील होगी तो चीजें अमेरिका के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, वरना नहीं। देखे ना, अमेरिका अपनी मिथी हो गया। आपना हुरमस क्या है, एक पट्टी है ना पानी की, एक ऐसी जगह है जहां पे समंदर का पानी इंतहाई नैरो हो जाता है। ये एक गुजरगाह है जहां से दुनिया भर के बहरी जहाज गुजरते हैं और पेट्रोलियम मसनूआत लेकर जाते हैं। इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। मैं आपने हुरमत पे खुद जाती तौर पे खड़ा रहा। मैंने वहां खड़े होकर ईरान की रोशनियां देखी हैं। इतना करीब है, बहुत करीब है, इतना दूर नहीं है, वो 20 मील लगता है थोड़ा सा। इमरान खान साहब ने आज जेल से बड़े सख्त पैगाम दिए। पहले तो इमरान खान साहब की बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, सारा दिन वहां पे धक्कम पेल होती रही। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब गए, उनको फिर भी नहीं मिलवाया गया और बड़ी सख्ती की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे। आज वहां पे टॉर्चर भी हुआ, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया कुछ कारकुनों को। तो ये पंजाब पुलिस की एक्टिविटीज हैं। अडयाला जेल का अमला है वो भी बिल्कुल ताउन नहीं करता। अदालती अहकाम जो है वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। ये एक नॉर्मल रूटीन बनती जा रही है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसके ऊपर अब हैरत का इजहार किया जाए। इमरान खान साहब की बहनों को धक्के पड़ना, उन्हें बार बार वहां से गिरफ्तार कर लेना नॉर्मल चीज है। कल ये मरियम नवाज के साथ होगा या उसके किसी रिश्तेदार या बहन भाई के साथ होगा या बिलावल के साथ या बिलावल की फुफीताई के साथ होगा, तो उसको ये जेल में रखना चाहिए। नॉर्मल चीज है, कोई बात नहीं, ये होता रहता है। अभी पीटीआई के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। तो जो कुछ आप बोल रहे हैं ये आपको काटना पड़ेगा, मकाफाते अमल है। और ये जो हमारे इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साहिबान हैं, उन्हें लगता है कि वो हमेशा दूसरों को गंदा करेंगे, उनकी माओ बहनों को जलील करेंगे और उनको तकालीफ में मुब्तला करेंगे और ये कभी मुड़ के उन पे नहीं आएगा। ये सूद समेत आपको भी अदा करना पड़ेगा। ये जो आग आपने लगाई है ना लोगों के घरों में, ये आपके अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है ना, ये आप दुनिया में जहां मर्जी भाग जाएं, ये आग आपके दरवाजों तक आएगी। यहाँ इस जग में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ की मौत याद है ना, किस किस्म की बीमारी उन्हें लग गई थी, किन हालात में उन्होंने अपनी जिंदगी आखिर में गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून बड़ा सख्त है और फिर जाकर अल्लाह को जवाब भी देना पड़ता है जो मासूमों के साथ किया जाए। जैसे इंसानों को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया, जिस तरीके से कत्लेआम किया गया, सारी दुनिया जानती है। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये आप सुने। बड़ी इमरान खान साहब के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आते हैं आसिम मुनीर के बारे में। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो कंट्रोल है आसिम मुनीर फर्दे वाहिद के पास है। आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि एक ज़हनी मरीज है जैसे ये इमरान खान साहब ने कहा। आसिम मुनीर को कहा कि ये बहुत जालिम आदमी है और ये एक ज़हनी मरीज की तरह है। पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर ने किया अपने दौर में, इतना किसी और डिक्टेटर ने नहीं किया। ना इन्होंने बच्चे छोड़े, ना औरतें छोड़ी, ना बुजुर्ग और ज़ईफ लोगों को छोड़ा। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की इमरान खान साहब ने जेल में एग्जाम्पल दी, क्योंकि वो अपनी बहन एक बहन से वो मिले, उस्मा खानम से, तो वो बता रही हैं सारी बातें बाहर आकर कि डॉक्टर यास्मीन राशिद केस की उन्होंने मिसाल दी इमरान खान साहब ने कि वो कब से जेल में है और उनका कसूर क्या है। सिर्फ यही कसूर है कि उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगी, और जिन लोगों ने छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्हें आम माफी दे दी गई। बुशरा बीबी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हो गई तो उन्हें कहते तन्हाई में रखा हुआ है। अब ये अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर साहब अपनी कुर्सी की खातिर, वैसे कुर्सी का जो पुरानी एक आईनी मुद्दत है जो हमेशा से हमारे मुल्क में राइज है, उसके मुताबिक आसिम मुनीर साहब के 3 साल अब पूरे हो गए। ये उनका फेयरवेल का टाइम चल रहा है, बिल्कुल आखिरी चंद दिन रह गए हैं। इसके अंदर वो नॉर्मली आर्मी चीफ तमाम कोर्स में जाते हैं, इधर उधर जाके मुलाकातें करते हैं, अलविदाई मुलाकातें करके खुदा हाफिज करके वाइंड अप कर देते हैं। आर्मी चीफ नॉर्मली ये करते हैं इन दिनों में। लेकिन आसिम मुनीर साहब ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे। इसका मतलब है जाना जुना कोई नहीं उन्होंने, और वो पक्के होके बैठे हुए हैं। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये इस मुल्क में आसिम लॉ है, मुल्क की इखलाकियात खत्म हो गई हैं। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज
आम लोगों को गोलियां मार रही हैं, जिस तरह हमारे साथ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गोलियां मारी गई, जिस तरह मुरीदके में कत्लेआम हुआ, कश्मीर में जो कुछ हुआ अवाम के साथ, इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। यानी इमरान खान साहब का ये मानना है कि कत्ल गारतगिरी के जितने वाकयात हुए उनके पीछे आसिम मुनीर साहब। देखिए, जनरल बाजवा ने बड़ा गंद मारा था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ख्वाजा आसिफ के बकौल जनरल बाजवा ने वो घटिया और इतनी ज्यादा सियासत की कि ख्वाजा आसिफ ज्यादा सियासतदान भी अपनी सारी जिंदगी में इतनी सियासत नहीं कर पाया। तो जनरल बाजवा की बड़ी घटिया सियासत थी, लेकिन गोलियां उसके दौर में नहीं चली इस तरह, बंदों का इस तरह कत्लेआम उसके दौर में नहीं हुआ। लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जो कत्लेआम हुए ये सारे के सारे इमरान खान साहब ने उठा के आसिम मुनीर साहब के खाते में डाले। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। पीटीआई किसी से बातचीत नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से ढोल पीटा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाए, हुकूमत को एंगेज किया जाए, एक कदम हुकूमत आगे बढ़ जाए, पीटीआई एक कदम पीछे हट जाए, एहतजाज की सियासत खत्म कर दी जाए, ये आजकल बहुत शद और मत के साथ ये बयानियां इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब ये ज्यादा बात कर रहे हैं। और गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बहुत ज्यादा मुतहर्रिक भी है। इमरान इस्माइल साहब क्योंकि इतने पक्के सियासतदान नहीं है, वो इमरान खान साहब से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, पुराने साथी थे, गवर्नर बन गए थे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब वैसे भी कमजोर आदमी है, कच्चे आदमी है, फौरी तौर पे पैरों से निकल जाते हैं, तो वो बात भी बता देते हैं जो बात नहीं बताने वाली होती। तो इमरान इस्माइल साहब ने खुल के बता दिया कि हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात करवाई शाह महमूद कुरैशी से और दीगर साथियों से, और वो राब्ते जो है वो मौलवी महमूद साहब के हैं, वो हमारे ये राब्ते वाब्ते करवा रहे थे। फवाद चौधरी साहब कभी ऐसी गलती या इस तरह की बात नहीं करेंगे। अब इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, हुकूमत के साथ बैठकर बात करते हैं, अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं, हुकूमत को इकट्ठा करते हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बात करते हैं। ये फवाद चौधरी साहब का फॉर्मूला है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब रिएक्शन दिया, क्योंकि वहाँ बात हुई ना जेल के अंदर, उन्हें बताया कि जी बाहर मुज़ाकरात के ढोल पीटे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है, और सुहेल अफरीदी को आपसे मिलने की अभी तक इजाजत नहीं दी गई। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि पीटीआई किसी से कोई बात नहीं करेगी, और मुज़ाकरात हमने इस जाली फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ हम कैसे कर सकते हैं, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी हमारे साथ बातचीत की या कोई एंगेजमेंट हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बातचीत के दौरान जुल्म मजीद बढ़ा दिया गया, ना ही फॉर्म 47 ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी ये जाली हुकूमत के साथ भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बातचीत नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे दिया कि तहरीक की तैयारियां करो, जाके जो करना है वो भी इमरान खान साहब ने बता दिया, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने ये वादे कर दिया कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो हुकूमत के साथ बातचीत करेगी ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेगी। जो भी बातचीत होगी वो जो एक इत्तेहादियों का प्लेटफॉर्म बना हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, जहाँ पे अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और पीटीआई के दीगर लोग भी हैं, वो प्लेटफॉर्म अपने तौर पे बातचीत कर सकता है, एंगेजमेंट्स कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकती है, डायरेक्ट किसी बातचीत का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनेगी और ना ही हुकूमत के साथ किसी बातचीत का हिस्सा बनेगी। तो ये इमरान खान साहब का एक फैसला है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि तारीख में किसी सियासी कैदी को मेरी तरह नहीं रखा गया, मुझे कैद मंजूर है मगर आसिम मुनीर की गुलामी किसी हाल में कबूल नहीं है। कैद में मुझे मौत आ जाए मगर गुलामी किसी तरह कबूल नहीं करूंगा। अब ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को सरेंडर करवा के अपने गुलाम के तौर पे बाहर लाना चाहते हैं। वैसे आसिम मुनीर साहब को इस बात का शौक है, ये मैं ज़ाती तौर पे इसलिए जानता हूँ कि एक दिन आसिम मुनीर साहब ने 3 सहाफियों का नाम लिया और एक चौथे सहाफी के सामने ये कहा, अगर वो सहाफी ये सुन रहे हैं तो वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, नहीं तो फिर आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट के बाद तस्दीक कर दें, तस्दीक तो इसकी हो जानी है। आसिम मुनीर साहब ने एक सहाफी को ये कहा कि इमरान रियाज से मैं कदम बोसी करवाऊंगा, जैसा कि कौन करता है, तलत हुसैन का नाम लिया था, और भी 2 नाम लिए थे, मैं पर्दा रख रहा हूँ, लेकिन तलत हुसैन का मैं इसलिए ले रहा हूँ कि तलत हुसैन साहब सारी हदें अबूर करते जा रहे हैं, सारी हदें क्रॉस करते जा रहे हैं। तो आसिम मुनीर ने जिन 3 सहाफियों का नाम लिया कि जैसे वो मेरी कदम बोसी करते हैं ऐसे मैं इमरान रियाज से भी कदम बोसी करवाऊंगा और उसकी नाक रगड़वाऊंगा। मेरा अल्लाह ना रगड़वाए तो किसी का बाप भी नहीं रगड़वा सकता। मेरा रब अगर मेहरबान हो ना, मेरा रब अगर मेहरबान है, मेरा रब अगर मदद करे और वो सब्र दे तो कोई नाक ऐसे रगड़वा नहीं सकता। इज्जत मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में। मैं यानी इनकी कैद के अंदर रहा हूं, इन्होंने वो जुल्म किए हैं, अजीबो गरीब इन्होंने हरकतें की हैं, मेरी वो हालत कर दी वो बता नहीं सकता आपको मैं, लेकिन चले कोई नहीं, टाइम गुजर गया। तो ये इमरान खान साहब ने भाई क्लियरली कह दिया, उन्होंने कहा नहीं, मौत कबूल करूंगा, कैद कबूल करूंगा, आसिम मुनीर की गुलामी किसी हालत में कबूल नहीं करूंगा और मैं मरना पसंद करूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि दुनिया की तारीख में कौमों का हाल तब तक तब्दील नहीं होता जब तक वो खुद को तैयार नहीं करते।